नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो हमारी क्लासेज है उसमें हम चल रहे हैं रस में भी इससे पहले की क्लास में हमने श्रृंगार रस को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हास्य रस को जाने इससे पहले हम आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डीएस एकेडमी की तरफ से चल रही टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट पेपर में हम आपको दे रहे हैं 6250 प्रश्न जो नवीन पैटर्न पर आधारित है और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रति टेस्ट पेपर है। जो 50 टेस्ट पेपर है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके हास्य रस में। हास्य रस में क्या है कि जिस भी काव्य को पढ़कर या किसी भी तथ्य को देखकर या सुनकर जब हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हंसमुख हो जाता है या हमें तुरंत हंसी आ जाती है, चाहे वो कपिल शर्मा की कॉमेडी शो हो या कोई और भी, तो उसको हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए परिभाषा के साथ में देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होंगी। हास्य रस की बात करें तो परिभाषा है जहाँ विचित्र वेशभूषा यानी कि अजीबोगरीब वेशभूषा यदि कोई पहन के आपके सामने आ जाए तो आपको हंसी आ जाएगी। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, कोई दो प्रकार की चप्पल पहन के आ जाता है, एक दूसरे कलर की, आपको तभी हंसी छूट जाती है। या कोई और भी किंवदंती होती है, मतलब कोई और भी प्रकार होता है, वो अगर उसको पहन के आ जाता है तो आपको हंसी आती है। वेशभूषा या कोई व्यक्ति है वो भालू की जो ड्रेस होती है उसको पहन के आ जाए या हाथी को पहन के आ जाए तो आपको हंसी आती है। वेशभूषा क्रियाकलाप या वो इस प्रकार चलता है कि आपको तुरंत हंसी आ जाए। जैसे आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम से नटखट रूप में होते हैं, कभी एकदम संयमित रहेंगे और कभी अजीब तरह से चलते हैं, नाक का सिकोड़ना, भौहों का उठाना, इस तरह का। तो क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी को सुनकर या किसी के मुख से कोई ऐसी बात सुन के जिससे आपको हंसी आ जाए। हृदय में विनोदजन्य उल्लास का जगना हास्य रस कहलाता है। या जब भी आप किसी को देखें या आपको लगे तो आपको हंसी आ जाए तो समझिए वहाँ पे हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस में बात करें यदि तो स्थायी भाव तो हास है, आलम्बन की बात करें तो आकार, हाव भाव, विकृत वेशभूषा रहेगी यहाँ पे आलम्बन जो रहेगा। अनुभाव की बात करेंगे तो अनुभाव में जो है जैसे मुस्कान हो गई, नेत्रों की चंचलता हो गई, अट्टहास हो गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि सभी लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे और पहले से सब देखते थे तो इंडिया जीतती तो खूब मतलब पटाखे छोड़ना या जीत गई हाय हुल्ला करना रहता था। लेकिन जिस दिन फाइनल था उस दिन तो वो हारी गई थी, है ना। तो इस तरह है कि जब वो जीतती है या तो आप हंसते हो एकदम से, या कभी भी कोई आप मूवी देख रहे हो आपको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे अच्छा किया, इसको मारा धूल धूल के, तो आप हंसने लगते हो। संचारी भाव की बात करें तो इसके जो संचारी भाव होंगे वो हर्ष होगा, कंपन होगा, ठीक है, और अतियुक्ता होगी एकदम से। जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ही हंसने लगते हैं, इतने हम कभी नहीं हंसे होते हैं, और जो हमारा जो शरीर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कंपन होने लगता है। ठीक है, तो ये है हास्य रस के जो संचारी भाव हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो उदाहरण है ये है कवितावली का है और काफ़ी अच्छा उदाहरण है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीरु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, की निभली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। अब यहाँ पे ये बात है उस समय की कि आपके जो विंध्याचल निवासी थे तो वहाँ वो देखते हैं जो आपके श्री राम हैं, वो जैसे ही सूर्य को पूजा करने के बाद में, अपना भजन करने के बाद में, और अब उसके बाद में जब वो अर्घ देते हैं सूर्य को, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या बात है, ये कौन है,
एकदम से मतलब एकदम से शीलवान है, इतना तेज चमक रहा है, क्या कारण है इसका कि ये वन में है? तो वो कहते हैं कि इसका एक कारण है, और इसके साथ एक नारी भी है, इनकी जो पत्नी होती है सीता, उनके बारे में भी, सीता माँ के विषय में भी बताया जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि आपको पता है ये कितने बलशाली हैं या कितने महान हैं? बोले कितने महान हैं कि ये जिस पत्थर पे पैर रख देते हैं या जो पत्थर इनके पैर से स्पर्श हो जाता है वो नारी बन जाता है। अब ये सारे के सारे क्या करते हैं कि एक एक पत्थर उठा के लाके रख देते हैं। अगले दिन को जैसे ही राम पूजा करके उठते हैं तो वहाँ पे पत्थर लाके रख देते हैं, और उनका कहना रहता है कि अगर आप इस पत्थर को, हमने सुना है कि आप पत्थर को छूते हो, क्योंकि अहिल्या वाला प्रसंग आपने सुन रखा होगा, गौतम की पत्नी वाला। तो जैसे ही वो उनको, अहिल्या को तारते हैं, तो इस तरह उनको ये लगा था कि जिस भी पत्थर पे पैर रखेंगे या इनके पैर स्पर्श कर जाएगा तो वो नारी बन जाएगी, और इनके पास नारियों की मतलब कमी थी एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विंध्य के वासी उदासी, हम विंध्य के वासी हैं, विंध्याचल के निवासी हैं। वो जो आए हैं 10, 15, 20 लोग, वो कहते हैं श्री राम से कि विंध्य के वासी उदासी, हे राम हम विंध्या के वासी हैं और बड़े उदास हैं, और तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी, और हम तप व्रत जप सब करते हैं, लेकिन व्रतधारी महाबिनु, हे महा यानी कि श्री राम, बिनु नारी दुखारे, और हम बिना नारी के बहुत दुखी हैं। ठीक है, अब इनकी वेदना है भाई, इनको नारी नहीं मिल रही है, और जबकि श्री राम है, इनका मानना है कि श्री राम है जिस भी पत्थर को स्पर्श करते हैं वो नारी बन जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा गौतम तीय तरी तुलसी, गौतम तीय यानी कि गौतम की जो पत्नी है, गौतम की पत्नी जो थी आपकी अहिल्या, तीय तारी, और आपने उनको भी तार दिया। तुलसी सो कथा सुनी भी मुनि वृंद सुखारे, और हम इस कथा को सुन के आपके पास आए हैं सारे के सारे। ठीक है शिला सब चंद्रमुखी, और हमने ये जो सब शिलाएं हैं चंद्रमुखी के समान वो आपके सम्मुख रख दी हैं। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किहनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे, और आप अब इनको मतलब स्पर्श करके आप इनको भी नारी बना दीजिए, ताकि जो नारी की बिना नारी के हम दुखी हो रहे हैं, हमें नारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक और पद दे देते हैं। अच्छा, एक आपको हंसी आएगी, एक पद आपको सुनाते हैं। हालांकि मैं भी एक बहू भी हूँ। बहुए सेवा सास की, जो बहू होती हैं, तो बहुए सेवा सास की करती नहीं खराब। जो बहुएं हैं वो सास की जो सेवा है वो खराब तो नहीं करती हैं, पर आधुनिक हैं, पैर दबाने की जगह गला रही हैं दाब। अब क्या कहा जाए, हंसी ही आएगी आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में बात करते हैं। एक उदाहरण है, सर समझाते थे एक, कि अगर संतरे को सभी कहते हैं पुल्लिंग, तो बेचारा संतरी होगा स्त्रीलिंग। जो संतरी है, पहरेदार है, वो तो फिर स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि संतरे पुल्लिंग है। चलिए आगे जो कुछ और उदाहरण है उनको देख लेते हैं। देखिए, जहाँ पे भी आपको किसी पद को, किसी काव्य को या किसी भी चित्र को देख के जहाँ हंसी आ जाती है, वहाँ पे आप मानिएगा कि हास्य रस उत्पन्न हो गया है। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण में देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, कमला थिर ने रहीम कही, कमला थिर न रहीम कही, यह जानते सब कोई, सब कोई पुरुष पुरातन की वधू,
की वधू क्यों न चंचला होए। क्यों न चंचला होए। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा मैं महावीर हूं, महावीर यानी कि बलशाली, ऐसा मैं महावीर हूं, कैसा, पापड़ तोड़ सकता हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। कैसा महावीर हूं भाई, मैं पापड़ तोड़ सकता हूं। अगर गुस्सा आ जाए तो, अगर गुस्सा आ जाए तो, यदि मुझे गुस्सा आ जाए तो बस, तो कागज को मोड़ सकता हूँ। बस इतना ही मैं महावीर हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ। ये भी हास्य रस का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, एक उदाहरण और है, फोर्थ। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, पूछा कहाँ अपर है, बिना पर का, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसे, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है। उत्तेजित हो पूछा उसने, उत्तेजित हो पूछा उसने, उड़ा अरे वह कैसे, उड़ा अरे वह कैसे, फड़ से उड़ा दूसरा बोली, उड़ा देखिए ऐसे, फड़ से उड़ा दूसरा बोली, उड़ा देखिए ऐसे। एक तो उड़ा ही दिया था और दूसरा भी उड़ा देखिए ऐसे, और दूसरा भी उड़ा दिया। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी है। जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा उदाहरणों की ज़रूरत नहीं रहती। कमला धीर न रहीम कही, यह जानते सब कोय, पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। ऐसा मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। हास्य रस है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, बिना पर का वो कहाँ है, उसने कहा अपर कैसे, वह उड़ गया सपर है। वो अपर कैसे, वो बिना पर का कैसे था, क्योंकि वो तो एकदम से उड़ गया। उत्तेजित हो पूछा उसने, उड़ा अरे वह कैसे, गुस्से में आके उसने पूछा राजा ने नायिका से, रानी से, कि वो कैसे उड़ गया। फड़ से उड़ा दूसरा बोली, और उसने दूसरे को भी छोड़ दिया और कहती है कि देखिए उड़ा देखिए ऐसे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, ये था आपका हास्य रस। छोटी क्लासेज हैं, इतने यही रखेंगे। आपको जो कॉल करनी होगी किसी भी तथ्य, किसी भी जानकारी के लिए 9568802463, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। क्लास से संबंधित या टेस्ट पेपर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी की जो आज की क्लास है आपकी यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले एक नए रस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।